नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में लखनऊ जोन का एक दिवसीय धरना सोमवार को जल निगम मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस धरने में बड़ी संख्या में निगम के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर कर्मचारी नेताओं ने लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए आगामी आंदोलन की चेतावनी भी दी। साथ ही AK सिंह ने कहा कि जल निगम के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान लागू हुए 9 वर्ष बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक ये लाभ प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही 4141 नियमित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के बावजूद पेंशन प्राधिकरण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ शीघ्र देने की मांग की। पूर्व प्रबंध निदेशक और मोर्चा के सलाहकार अनूप कुमार सक्सेना ने वर्ष 2021 में जल निगम के नगरीय और ग्रामीण विभाजन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रयोग पूरी तरह विफल रहा। बता दें कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता शिवशंकर यादव ने कुछ खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं वो पूरी बातचीत। कहते हैं, एक फिल्म का डायलॉग आज हमको याद आ रहा है कि तारीख पे तारीख, गरीब किसान मजदूर जब फूट जाता है तो उसको सिर्फ डेट ही डेट मिलती है। उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारी हैं जो अपना कुछ मांगे लेकर के रोज महीने 2 महीने में धरना किया करते हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रहेगा। आज कर्मचारियों को फिर अधिकारियों को जगाने के लिए धरना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ जलकम के अधिकारी कुछ हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप लगातार धरना कर रहे हैं और आपके जो अधिकारी हैं उनके कान में जू तक नहीं रहना है, क्या कहते चाहिए? दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश की गरीब जनता का और इस कैंपस में बैठे हुए गरीब कर्मचारी और पेंशनर्स का। हम वेतन के लिए धरना दे रहे हैं, हम अपने किसी लाभ के लिए नहीं दे रहे हैं। हम अपने वेतन, हमें उसके साथ मिलने वाले महंगाई भत्ता, हमारे 15,000 साथी जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन के लिए हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं। हम बैठे हैं कि हमारे जल निगम की व्यवस्था ठीक हो। सरकार पूरा पैसा दे रही है, उस पैसे का सही ढंग से समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और हम कर्मचारियों को अपनी दुर्वस्था में जीने के लिए विवश किया जा रहा है। सरकार से पीड़ित हुए और कुछ कर्मचारी हैं, उनसे मैं जान लेता हूँ। जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, वो लगातार कह रहे हैं जल है तो जीवन है। तो जल है जीवन है वो तो ठीक है, लेकिन जब उनके जल के जो कर्मचारी हो अगर वही सही नहीं रहेंगे तो फिर जल हर घर कैसे पहुंचेगा? और आज वही कर्मचारी जल के परेशान हैं। क्या वजह है कि आज कर्मचारियों को ये धरना देना पड़ रहा है? देखिए, मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है, मैं लाल झंडा मजदूरों प्रदेश अध्यक्ष हूँ। स्थिति ये है, ये सरकार को भी ज्ञात है, ये प्रशासन को भी ज्ञात है कि भूखे पेट कब तक आदमी चलेगा। 6-6 महीने वेतन न देना, 6-6 महीने पेंशन न देना, कहीं 6 महीना हुआ तो 5 महीना हो गया, 5 महीना हुआ फिर 6 महीने हो गया। इस तरह से स्थिति चलेगी तो लोग कैसे कार्य करेंगे? और कार्य भी उनसे ज्यादा लिया जा रहा है। जहां संख्या 4000 की थी वहां आज 200 आदमी काम कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? उसके बावजूद जल निगम जो फील्ड कर्मचारी थे, जो साइडों को देख रेख करते थे, तकनीकी व्यवस्था के बारे में जानकारी थी, इंजीनियर से कंधा कंधा मिला के चलते थे, आज उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। बॉडी शॉपिंग नाम रखते हैं। बॉडी शॉपिंग का अर्थ आप समझ रहे क्या होता है? ब्याह व्यापार। आज बेस्या बना दिया जल निगम के ये जो IAS आकर के नौकरशाह यहाँ बैठ गए हैं, आज जल निगम के कर्मचारियों को बेस्या बना दिया है। आज उससे भी पेट नहीं भरा और तब भी आज वो करीब 5 महीने 6 महीने वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थिति। दूसरी बात छोड़िए, माननीय उच्च न्यायालय से डबल बेंच से आदेश हुआ 41 कर्मचारियों को जबरन, जबकि उनको 2005 के पहले नियमित किया गया था और 2004 में नई पेंशन व्यवस्था लागू हुई और कैबिनेट में मंजूर हुई और 5 में लागू किया गया। वो 5 से पहले का नियमितीकरण उनका है और आज उनको कह रहे हैं 2011 में इनको नियमितीकरण किया गया।
जबरन केवल तानाशाही हिटलरशाही ये प्रशासक की है और ये सरकार को बदनाम करने की साजिश ये जल निगम प्रशासन कर रहा है। तो ये तो कुछ लोग जिनका साफ कहना है कि मैं मुख्यमंत्री को क्या दोष दूं, जबकि हमारे अधिकारी ही ऐसा काम कर रहे हैं कि लगातार अगर कहा जाए कि ये देह व्यापार करा रहे तो ये गलत नहीं होगा। इसी पे और कुछ लोग मेरे साथ और कर्मचारी हैं बात करने के लिए। आखिर में ये कब तक चलेगा, कब तक न्याय मिलेगा? अब देखिए, ये तो सब अनिश्चय की ओर है और ये एक तरह समझिए कि 2017 के बाद से ही उसमें भी हमारी 7वां वेतनमान का तो कोई नाम निशान नहीं है। 6वें में 252% डीआर के अगेंस्ट मात्र 212% दिया जा रहा है और बीच के जो ड्यू जब से है उसको ये सब खा जा रहे हैं। तो बताइए, मतलब कि हम लोग को अब यही आंदोलन जागरूकता के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं है। और इसके बाद अगर बहुत होगा तो सितंबर महीने में दंडवत यात्रा की बात आई है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आज अभी मौका मिलता है कि आप लोग एक प्रस्ताव पारित करिए कि हमारी समस्या नहीं हो रही है तो मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, इनको लिख के दो कि हम सब अगले मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो ये थे कर्मचारी जिन लोगों का पीड़ा साफ झलकती नजर आ रही है कि अगर हमारे अधिकारी नहीं सुनते तो मैं दंडवत करते हुए योगी जी के पास जाऊंगा और अपनी व्यथा सुनाऊंगा। केडी न्यूज़ से शंकर यादव, लखनऊ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे खबर दृष्टिकोण।